प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लासेस देख रहे थे आपका बीटेक का 4th सेमेस्टर का, है ना, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 5, जिसके अंतर्गत हाइड्रोलिक जंप के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो हाइड्रोलिक जंप के बारे में हम आगे और भी पॉइंट्स को जो है डिस्कशन करेंगे और जानेंगे, उससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और इम्पोर्टेंट नोट्स उसके रिगार्डिंग देखेंगे। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि सर नोट्स जो है यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो डियर, कुछ मेहनत हमारा भी है और कुछ मेहनत आपका भी है। तो यूट्यूब पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ही मिलेंगे। नोट्स और लेक्चर जो है अगर दोनों चाहिए तो आपको एक छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि पूरे सेमेस्टर की क्लासेस और पूरे सब्जेक्ट आपको अगर अंडर 500 में मिल रहा है, अंडर 500 में मिल रहा है, तो सोच लो कि कितना किफ़ायती और इफेक्टिव क्लासेस होगा। हमारा मकसद है, ये नहीं है कि आप लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, नहीं। हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों तक सही कंटेंट, सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप अपने एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सको, ठीक है। और पूरे बिहार में मैं वो दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे बिहार में, कि आज तक कोई ऐसा नहीं किया होगा कि इतना कम कॉस्ट में आपको जो है पेड क्लासेस कोई प्रोवाइड किया हो। अंडर 500 एक सेमेस्टर का पूरा क्लास आपको मिल रहा है, तो और उससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप आर इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक पैरामीटर्स, जो बताता है कि फ्लो कंडीशन कैसा है बिफोर और आफ्टर जंप, माने जंप से पहले कैसा फ्लो कंडीशन है और हाइड्रोलिक जंप होने के बाद कैसा कंडीशन है उस चीज को। These elements help in analyzing the behavior, dimension or energy dissipation of hydraulic jump in a rectangular channel. Rectangular channel में आपका behavior, dimension और energy dissipation हाइड्रोलिक जंप का किस तरीके का है, इन सभी चीज़ों के बारे में एनालाइज करते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल में हाइड्रोलिक जंप अगर बात करें तो देखिए, यह आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया। ये आपका जो है सुपर क्रिटिकल फ्लो है, जहाँ पे डेप्थ कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है बिफोर जंप। और हाइड्रोलिक जंप हमारा हुआ है ना यहाँ पे, और डेप्थ जो है हमारा बढ़ गया और वेलोसिटी जो है हमारा घट गया। तो ये आफ्टर जंप का कंडीशन जो है देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम एलिमेंट देखें, एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, इनिशियल डेप्थ y1, डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर हाइड्रोलिक जंप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपस्ट्रीम डेप्थ, इसको जो है अपस्ट्रीम डेप्थ के नाम से भी जानते हैं। और फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल होता है और डेप्थ जो है हमारा स्मॉल होता है। फ्लो जो है सुपर क्रिटिकल होता है और डेप्थ जो हमारा स्मॉल होता है। सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ y2, डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, इट ऑल्सो कॉल्ड डाउनस्ट्रीम डेप्थ और कंजुगेट डेप्थ। द फ्लो बिकम्स सब क्रिटिकल सो डेप्थ इज ग्रेटर देन y1, फ्लो बिकम्स सब क्रिटिकल सो डेप्थ इज ग्रेटर देन y1। इनिशियल वेलोसिटी v1, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिफोर जंप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिफोर जंप, इट इज हाई बिकॉज फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। इनिशियली जो है हाई होता है क्योंकि वो सुपर क्रिटिकल में हमारा होता है। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा v2, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आफ्टर जंप, और ये कम होता है क्योंकि फ्लो जो है चेंज हो जाता है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में, इसलिए। लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप L, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ हाइड्रोलिक जंप, माने जब बिगिनिंग होता है हाइड्रोलिक जंप का और जब एंड होता है हाइड्रोलिक जंप का,
तो ये डिपेंड करता है मेनली ऑन फ्रॉड नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है और सीक्वेंट डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका अप्रोक्सीमेट रिलेशन होता है L इज इक्वल टू 5/2 टू 7/2, माने 5/2 से 7/2 तक। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप h, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप h, तो जो वर्टिकल राइज होता है इन वाटर सरफेस ड्यू टू जंप, वर्टिकल राइज इन द वाटर सरफेस ड्यू टू वाटर ड्यू टू जंप के कारण से, तो h इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इनिशियल फ्रॉड नंबर एफ आर, तो जो फ्रॉड नंबर है बिफोर जंप वो इंडिकेट करता है फ्लो रिजिम को, और इसका रिलेशंस होता है एफ आर इज इक्वल टू v1 बाई स्क्वायर रूट g इंटू y1, जहाँ पे v1 जो है इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y1 जो है इनिशियल डेप्थ होता है मीटर में। फॉर हाइड्रोलिक जंप अकर, अगर हाइड्रोलिक जंप अकर हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास फ्रॉड नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो होना चाहिए बिफोर जंप, जंप से पहले। तो यहाँ पे समरी है टेबल का, जो हमने अब तक बताया वही चीजें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप, यानी विशेषता देखें हाइड्रोलिक जंप का, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सडन इंक्रीज इन वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ जो है सडन चेंज होता है। द वाटर डेप्थ इंक्रीजेज एब्रप्टली फ्रॉम इनिशियल डेप्थ टू सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ y2। This sudden rise form the characteristic hydraulic jump. Sudden decrease in velocity. Before jump velocity is too high या high velocity कह सकते हैं, but after jump velocity जो है decrease करता है, after jump velocity जो है decrease करता है sharply because part of kinetic energy is converted into turbulent and heat, है ना, ये कन्वर्ट होता है इनटू टर्बुलेंस एंड हीट में। हाईली टर्बुलेंट फ्लो, हाईली टर्बुलेंट फ्लो, तो जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो वो क्रिएट करता है इंटेंस टर्बुलेंस को, और वाटर पार्टिकल्स जो है मूव करता है इन रैंडम डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे ईडीज और वर्टिसेस जो है आपका प्रोड्यूस होता है। अगला है लार्ज एनर्जी लॉस। लार्ज एनर्जी लॉस, तो एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है काइनेटिक एनर्जी का इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग द जंप, तो जो लॉस्ट एनर्जी होता है वो कन्वर्टेड होता है इनटू टर्बुलेंस, हीट, साउंड और एयर इंट्रेनमेंट। दिस मेक्स द हाइड्रोलिक जंप एन इफेक्टिव एनर्जी डिसिपेटर, तो ये जो है हमें हाइड्रोलिक जंप को बनाता है इफेक्टिव एनर्जी डिसिपेटर के तौर पे। एयर इंट्रेनमेंट, एयर इंट्रेनमेंट, तो एयर बबल्स जो है ये ट्रैप्ड होता है एंड मिक्स्ड होता है विद फ्लोइंग वाटर ड्यू टू वायलेंट टर्बुलेंस। दिस इंक्रीजेज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर एंड इंप्रूव करता है एरेशंस को। फॉर्मेशन ऑफ सरफेस roller, formation of a surface roller, a rotating mass of water known as surface roller forms at the top of the hydraulic jump. Surface roller are distinctive features of hydraulic jump and indicate a strong turbulence change from supercritical to subcritical flow, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज करना। तो जो फ्लो रिजिम होता है चेंज होता है एब्रप्टली बिफोर द जंप सुपर क्रिटिकल फ्लो, जहाँ पे फ्रॉड नंबर नॉट ग्रेटर देन 1 एंड आफ्टर जंप सब क्रिटिकल फ्लो यानी फ्रॉड नंबर लेस देन 1। तो ये जो चेंजेस होता है ये डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप को। ये किस चीज को डिफाइन करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप को जो है ये आपका डिफाइन करता है।
सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ। तो जो सीक्वेंट होता है या कंजुगेट डेप्थ जो होता है, ये एक ऐसा डेप्थ ऑफ फ्लो होता है आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, वो कैरेस्पॉन्डिंग होता है टू इनिशियल डेप्थ बिफोर जंप, द टू डेप्थ y1 एंड y2, और ये सेटिस्फाई करता है मोमेंटम इक्वेशंस को, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड कंजुगेट डेप्थ। और ये जो है क्या होता है, कंजुगेट डेप्थ होता है, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई करता है ये मोमेंटम इक्वेशंस को। दो डेप्थ होता है y1 और y2, जहां पे हमारा बिफोर एंड आफ्टर जंप दोनों हमारा डेप्थ होता है, मतलब इनिशियल डेप्थ भी होता है और फाइनल डेप्थ भी होता है। तो फॉर हाइड्रोलिक जंप इन रेक्टेंगुलर चैनल, sequent depth is determined using the following equations: y2 divided by y1 is equal to 1 by 2 into a square root 1 plus 8 if फ्रॉड नंबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जहां पे हमारा इनिशियल डेप्थ बिफोर जंप मीटर में y1 हो गया, y2 जो है सीक्वेंट यानी कंजुगेट डेप्थ है आफ्टर हाइड्रोलिक जंप मीटर में, और एफ आर जो है इनिशियल फ्रॉड नंबर है बिफोर जंप, जंप से पहले। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंट डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ का अगर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इट गिव्स द डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। It is used to design a stilling basin, a spillways, or energy dissipators. It helps determine the height of hydraulic jump and energy loss. It is one of the most important equations in the analysis and design of hydraulic jump. इंपॉर्टेंट नोट, द सीक्वेंट डेप्थ यानी इक्वेशन जो कि वैलिड होता है ओनली फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, ओनली वैलिड होता है फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। फ्रॉड नंबर, द फ्रॉड नंबर इज डायमेंशनलेस, फ्रॉड नंबर जो है ये डायमेंशनलेस होता है, पैरामीटर दैट कंपेयर्स द इनिशियल फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर टू द gravitational force. It is used to identify the type of flow in an open channel, और ये यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। जो फ्रॉड नंबर होता है वो गिवन होता है बाई एफ आर इज इक्वल टू वी बाई स्क्वायर रूट जी वाई, जहां पे एफ आर जो है फ्रॉड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है जो कि मीटर पर सेकेंड, जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वाई जो है फ्लो डेप्थ होता है मीटर में। तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें फ्लो का बेस्ड ऑन फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर लेस देन अगर 1 है तो सब क्रिटिकल फ्लो, जहाँ पे वेलोसिटी कम होगा डेप्थ ज्यादा होगा और ट्रैंक्लिव फ्लो होगा। फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 क्रिटिकल फ्लो, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, और फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 तो ये जो है हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ये क्या होगा, हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगा डेप्थ कम होगा, और रैपिड फ्लो जो है हमारा होगा। फ्लो कैसा होगा, रैपिड होगा। रोल ऑफ फ्रॉड नंबर इन हाइड्रोलिक जंप, रोल ऑफ फ्रॉड नंबर इन हाइड्रोलिक जंप। तो रोल अगर हम देखें फ्रॉड नंबर का इन हाइड्रोलिक जंप, तो बिफोर द हाइड्रोलिक जंप फ्रॉड नंबर 1 ग्रेटर देन, मतलब फ्रॉड नंबर जो इनिशियल है वो ग्रेटर देन 1 है जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लो, और आफ्टर जंप फ्रॉड नंबर
2 जो है लेस देन 1 है, जो कि सब क्रिटिकल फ्लो में चला जाता है। फ्रॉड नंबर जो है ये डिटरमाइन करता है कहाँ वेदर हाइड्रोलिक जंप अकर, कहाँ पे हाइड्रोलिक जंप अकर होगा वो डिटरमाइन करता है। सीक्वेंट डेप्थ आफ्टर जंप क्या होगा वो डिटरमाइन करता है, और टाइप और स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोलिक जंप का कैसा होगा ये भी इसके माध्यम से ही जो है हमें पता चलता है। हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, हाइट अगर देखें हाइड्रोलिक जंप का तो h इज इक्वल टू y2 माइनस y1, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप l इज इक्वल टू 5y2 से लेकर 7y2 तक, ये इंपेरिकल रिलेशन है। वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो l जो है लगभग 6y2 के बराबर जो है हमारा आएगा। एनर्जी लॉस इन हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप में अगर एनर्जी लॉस की बात किया जाए तो डेल ई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 4y1 इंटू y2। यहाँ पे एनर्जी लॉस जो है इंक्रीज करता है विद फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर के साथ एनर्जी लॉस जो है वो हमारा क्या होता है इंक्रीज करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप की तो कई तरीके के जंप हमें देखने को मिलता है हाइड्रोलिक जंप, जिसमें सबसे पहला होता है अंडुलर जंप, जिसका फ्रॉड नंबर 1 से 1.7 होता है। ये स्मॉल सरफेस वेव होता है और लिटिल एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। बीक जंप, इसका 1.7 से लेकर 2.5 फ्रॉड नंबर होता है, स्मॉल टर्बुलेंस देखने को मिलता है। ऑसिलेटिंग जंप 2.5 से 4.5 फ्रॉड नंबर होता है, ये अनस्टेबल एंड फ्लक्चुएटिंग होता है। स्टेडी जंप जो कि 4.5 से 9 तक होता है फ्रॉड नंबर, और ये स्टेबल जंप और हाई एनर्जी डिसिपेशन होता है, मतलब एनर्जी डिसिपेशन जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग जंप। स्ट्रॉन्ग जंप जो है ये ग्रेटर देन 9 होता है, स्ट्रॉन्ग जंप जो है ग्रेटर देन 9 होता है, जो कि वायलेंट टर्बुलेंस होता है और मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है टर्बुलेंस जो है वायलेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होता है और काफी ज्यादा एनर्जी लॉस भी जो है हमें देखने को मिलता है। लोकेशन अगर हम बात करें हाइड्रोलिक जंप का तो हाइड्रोलिक जंप अकर एट लोकेशन वेयर सुपर क्रिटिकल फ्लो इज फोर्स्ड टू चेंज सब क्रिटिकल फ्लो ड्यू टू इंक्रीज इन डाउन स्ट्रीम वाटर डेप्थ, यानी टेल वाटर और presence of hydraulic structure. It is commonly formed to dissipate excess energy and protect a downstream channel from erosion. Common locations of hydraulic jump. Common locations अगर देखें हाइड्रोलिक जंप का तो डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पिलवे, डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पिलवे, तो वाटर फ्लोज डाउन स्पिलवे एट वेरी हाई वेलोसिटी, जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। अ हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्स एट टो ऑफ स्पिलवे टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी एंड dissipate excess energy. This prevents erosion of river bed downstream. ये जो है प्रिवेंट करता है इरोजन ऑफ रिवर बेड डाउनस्ट्रीम को। बिलो स्लुइस गेट, बिलो स्लुइस गेट्स, तो जो वाटर है ये पास करता है अंडर स्लुइस गेट, जो कि इमर्ज होता है एज सैलो हाई वेलोसिटी जेट। एज इट मीट्स डीपर, ये जैसे ही मीट करता है डीपर का डाउन स्ट्रीम वाटर, हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड। हाइड्रोलिक जंप जो है वो क्या होता है फॉर्म होता है और ये रिड्यूस करता है फ्लो वेलोसिटी को एंड प्रोटेक्ट करता है चैनल बेड को। कनाल फ्लो इन इरिगेशन कनाल, इरिगेशन कनाल में कनाल जो है फॉल करता है आर प्रोवाइडेड वेयर देयर इज सडन चेंज इन बेड लेवल, वेयर there is sudden change in bed level, the falling water gains high velocity and hydraulic jump जो है फॉर्म करता है डाउन स्ट्रीम
to dissipate energy. Irrigation structures. The hydraulic jumps are commonly formed downstream of structures such as canal regulator, head regulator, cross regulator और escape स्ट्रक्चर, ये आपका होता है। और ये जो इरिगेशन स्ट्रक्चर है ये इंश्योर करता है सेफ फ्लो कंडीशंस को और प्रिवेंट करता है बेड स्कोरिंग को। ये किसको प्रिवेंट करता है? बेड स्कोरिंग को ये आपका प्रिवेंट करता है। एनर्जी डिसिपेटर्स hydraulic jumps are intentionally created in energy dissipator to absorb excess kinetic energy. They protect hydraulic structure from damage caused by high velocity flow. हाई वेलोसिटी फ्लो के कारण से जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैमेज होता है उससे प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है, एनर्जी अगर डिसिपेट हो रहा है तब। स्टीलिंग बेसिन जो है ये एक स्पेशल डिजाइन बेसिन होता है जो प्रोवाइडेड होता है डाउन स्ट्रीम ऑफ डैम, स्पिलवे और बियर का, और ये डिजाइन किया जाता है क्रिएट करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोलिक जंप को, ताकि जो हमारा फ्लो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर सके और इरोजन को हम प्रिवेंट कर सके, इरोजन को हम क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके। रिवर आउटलेट्स जो है या ड्रेनेज चैनल जो है, इसमें क्या होता है कि जो हाई वेलोसिटी है वो इंटर करता है लार्ज वाटर बॉडी से, में फॉर्म हाइड्रोलिक जंप। माने लार्ज वाटर बॉडी से वो रिवर आउटलेट मतलब हमारा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है इरोजन और प्रोमोट करता है स्मूथर डाउन स्ट्रीम फ्लो को। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, तो यहाँ से आपका नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? स्टीलिंग बेसिन है ये आपका, और यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप जो है आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें प्रॉपर लोकेशंस का, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रॉपर लोकेशन का। अगर हाइड्रोलिक जंप कंट्रोल्ड लोकेशंस पे है तो हम स्टीलिंग बेसिन होगा, और जो एनर्जी फ्लो एक्सेस होगा उसको डिसिपेट करेगा, प्रिवेंट करेगा स्कोरिंग और इरोजन ऑफ चैनल बेड, प्रोटेक्ट करेगा डैम, स्पिलवे, कनाल और अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और इंप्रूव करेगा स्टेबिलिटी और सेफ्टी ऑफ डाउन स्ट्रीम फ्लो। डाउन स्ट्रीम फ्लो को ये क्या करेगा? सेफ और स्टेबल को इंप्रूव करेगा। एप्लीकेशन अगर हम देखें यूजेज हाइड्रोलिक जंप का, तो हाइड्रोलिक जंप जो है वाइडली यूज किया जाता है इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वेयर इट इफेक्टिवली डिसिपेट एक्सेस एनर्जी, रिड्यूस फ्लो वेलोसिटी एंड प्रोटेक्ट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड चैनल्स फ्रॉम डैमेज काउज्ड बाय हाई वेलोसिटी वाटर। हाई वेलोसिटी वाटर से ये क्या करता है? काउज करता है। एनर्जी डिसिपेशन अगर बात करें, तो जो एनर्जी डिसिपेशन है ये प्राइमरी एप्लीकेशन होता है हाइड्रोलिक जंप का। हाई वेलोसिटी वाटर पोजेस करता है लार्ज काइनेटिक एनर्जी को। ड्यूरिंग द हाइड्रोलिक जंप मेजर पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंस, हीट एंड साउंड। दिस रिड्यूसेस द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ फ्लो वाटर या फ्लोइंग वाटर, जो प्रोटेक्ट करता है चैनल बेड फ्रॉम इरोजन और स्कोरिंग से। इसका यूज स्पिलवे, स्टीलिंग बेसिन, कनाल फॉल्स और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। प्रोटेक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो जो हाइड्रोलिक जंप है ये प्रोवाइड करता है डाउन स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ताकि रिड्यूस कर सके इम्पैक्ट ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो को। ये कॉमनली यूज किया जाता है स्पिलवे, डैम, बराज, वियर्स, स्लुइस गेट, इन सभी जगहों पे। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है हमें? तो इससे बेनिफिट्स ये मिलता है कि जो स्कोरिंग होता है फाउंडेशन का वो प्रिवेंट हो जाता है। स्कोरिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाता है।
और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है और सर्विस लाइफ जो है स्ट्रक्चर का वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। डाउन स्ट्रीम चैनल जो होता है फ्रॉम इरोजन उसको प्रोटेक्ट करता है। मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, तो द इंटेंस टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिक जंप और प्रोवाइड करता है रैपिड और यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ केमिकल। ये यूज किया जाता है इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट्स का और कोएगुलेंट्स का वो यूनिफॉर्म होता है और इफिशियंसी जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस का वो भी हमारा इम्प्रूव होता है। एरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलिक जंप, न्यूमरस एयर फ्लो, एयर बबल्स जो है, न्यूमरस एयर बबल्स जो है वो इंट्रेंड करता है इन द फ्लोइंग वाटर ड्यू टू इंटेंस टर्बुलेंस के कारण से। तो इससे क्या होता है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो इंक्रीज होता है और इम्प्रूव होता है वाटर क्वालिटी। इसके अलावा सपोर्ट मिलता है एक्वेटिक लाइफ को फॉर इनहेंस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इनहेंस होने के कारण से एक्वेटिक लाइफ को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। रिडक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी, हाइड्रोलिक जंप जो है ये रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ वाटर को फ्रॉम द हाई स्पीड सुपर क्रिटिकल फ्लो टू लो स्पीड सब क्रिटिकल फ्लो में। इससे क्या होता है कि जो डाउनस्ट्रीम स्ट्रक्चर्स है वो प्रोटेक्टेड होता है, सेफ फ्लो कंडीशन होता है इन कनाल और रिवर में उसको इंश्योर करता है। साथ ही साथ जो रिस्क होता है इरोजन का और स्ट्रक्चर डैमेज का वो भी हमारा कम हो जाता है। तो उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स। रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स, तो जो टर्बुलेंस होता है वो जनरेट होता है ना, टर्बुलेंस जो है वो जनरेटेड होता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिक जंप के और ये हेल्प करता है कीप सेडिमेंट्स इन सस्पेंशन और मूव डिपोजिटेड मटेरियल। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है, ये रिड्यूस करता है सेडिमेंट एक्यूमुलेशंस को, मेंटेन करता है चैनल कैपेसिटी को और इम्प्रूव करता है इफिशियंसी ऑफ कैनाल्स एंड ड्रेनेज सिस्टम को। तो ये आपका पॉइंट्स था। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए।